अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम साथ मिलकर एक ड्राइव पर जाने वाले हैं। और बेटा जी, ये ड्राइव स्टार्ट हो रही है 1947 से टिल प्रेजेंट। बेटा जी, ये ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी आप पार्ट ए देख रहे हैं, और अगर आप कंप्लीट ड्राइव एंजॉय करना चाहते हैं तो पार्ट बी भी ज़रूर देखिएगा। Before starting discussion, I have some questions for you. Later on, I will explain that questions. So, मेरा पहला सवाल है, आखिर पाकिस्तान बनाया ही क्यों गया? क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? मेरा दूसरा सवाल है, आप जानते हैं मार्शल लॉ क्या होता है? और मेरा तीसरा सवाल है, आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान कितनी दफ़ा लड़े हैं? सबसे मज़े वाला क्वेश्चन है ना एंड वाला। चलें, we will discuss all about it. Let's be attentive and start listening. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस what was the first shock? Any guess or any idea? So, here is the answer. प्यारे बच्चों, कायदे आज़म की डेथ was the first shock. आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बहुत बूढ़े थे, बीमार थे, बट उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट था, वर्क हार्ड उन्होंने किया पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट दुनिया के सामने लाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1948। किसी ने क्या खूब कहा है, few individuals significantly alter the course of history. Few still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. Stanley Wolpert. मोहम्मद अली जिन्ना के हमें जल्दी छोड़ जाने से हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। लियाकत अली ख़ान आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आने वाले इंसान लियाकत अली ख़ान थे। बिकॉज ही स्ट्रगल वेरी मच हार्ड फॉर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान. So, he was appointed as the first Prime Minister of Pakistan. लियाकत अली ख़ान ने रेफ्यूजीज़ को सेट करने में और मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेट करने के लिए बहुत काम किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की डेथ के बाद एक खला पैदा हो गया, जिसको फिल करने के लिए लियाकत अली ख़ान ने बहुत काम किया। अपने एरा के दौरान ही स्टैब्लिश National Bank of Pakistan in November 1949 and the installation of a paper currency mill in Karachi. What a great work, seriously, and what a great man. But unfortunately, Liaquat Ali Khan was murdered on October 16, 1951. प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी और इंडिया की किस किस बात पर लड़ाई हुई है? इन द अदर वर्ड्स, हम बहाना ढूंढते हैं लड़ने का। तो बेटा जी, हम पानी पर भी लड़े हैं। सीरियसली? ठीक सुना आपने, पानी पर भी हम लड़े हैं। ऑन अप्रैल 1948, India cut off the supply of water from the 2 headworks under their control. At that time, President of the International Bank offered the offices of the bank for the solution of the water problem in 1952. A solution acceptable to both governments was agreed upon in 1960 at the Indus Basin at Karachi. This treaty is commonly known as Indus Water Treaty. थोड़ा सा आगे चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं 1955 पर।
पाकिस्तान बनने के तकरीबन 8 साल तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रहे, और इस सब का सबसे बड़ा रीज़न था हमारे टू अनइक्वल विंग्स, जिनका दरमियानी फासला हज़ारों किलोमीटर था। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि all 4 provinces and state of Pakistan should be merged into a one unit. On September 30, 1955, असम्बली ने एक बिल पास किया जिसके मुताबिक 31,000 स्क्वायर माइल का ये इलाका एक सूबा करार दिया गया। ये हमारा वाला वेस्ट पाकिस्तान एक सूबा करार दिया गया और इसका कैपिटल था लाहौर। किसी को क्या पता था कि वक्त के साथ ये जो इसको एक सूबा करार दिया गया है, इतना ही पाकिस्तान रह जाएगा। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली द रूल बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। रूल बुक में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको क्या पनिश दी जाएगी, कोई चोरी करेगा तो उसकी क्या सज़ा होगी, ईच एंड एवरीथिंग। शाबाश है हम पे कि हमने 8 साल बिना किसी कानून के गुजार दिए। आपको पता है इंडिपेंडेंस के कितने साल बाद हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? एनी गेस और एनी आइडिया? मैंने आपको गलती से पहले बता भी दिया है। सो हियर इज़ द आंसर। तकरीबन 8 साल हमारा मुल्क बिना किसी कानून के रहा। 8 साल के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन of 1956 was the fundamental law of Pakistan from March until the 1958. It was the first constitution. There were 234 articles, 13 parts and 6 schedules. Moving toward the next constitution, our second constitution. Second constitution was approved in 1962. The 1962 constitution was suspended in 1969. Moving toward our third constitution, जो अभी तक चल रहा है. After 26 years of effort, Pakistan was successful in forming a constitution. The Bhutto government's first achievement was the preparation of the constitution for the country. The most prominent character of the constitution was that it accommodated proposal for the opposition parties, and hence almost all the major political parties of the country accepted it. Constitutions contain 280 articles and 7 schedules. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty, Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by Him is a sacred trust. But unfortunately, ऐसा कुछ नहीं हुआ. We are facing corruption and lack of transparency in many institutions. It is role of each one of us to be honest and live according to the principles. हमारे मुल्क में सबको अपने हकूक़ का तो पता है, पर फ़राइज़ का अंदाज़ा नहीं। बेटा जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मार्शल लॉ का किरदार बहुत अहम है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि मार्शल लॉ होता क्या है। मिलिट्री गवर्नमेंट इज़ नोन एज मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ किसी भी मुल्क में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वहाँ के मिलिट्री कमांडर के पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं टू मेक एंड एनफोर्स लॉ। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगाया है? एनी गेस और एनी आइडिया? So, here is the answer. Pakistan has spent several decades under military rule. 1958
से 1959 by Ayub Khan, 1977 से 1988 by Ziaul Haq, last but not the least 1999 से 2002 by परवेज़ मुशर्रफ। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रुके रुके रुके, स्टॉप लगाते हैं 1965 पर। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ another war in which इंडियन आर्मी बिहेव लाइक अ लूज़र। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात को 3 बजे अटैक किया था ऑन 6 September 1965 विदाउट अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इंडियन आर्मी क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। पंजाब की सरजमीन पर ये बहुत बड़ी जंग थी। ये इंडो पाक वॉर वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सुपर पावर ने भी अपना कंसर्न शो किया। दिस वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ टैंक्स। और आज भी हम 6 सितंबर को एज अ नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और 1971 पर स्टॉप करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे स्याह साल, जब पाकिस्तान ने अपने आधे हिस्से को खुद से जुदा कर दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शौक है, ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेट होना। और इस सब का रीज़न है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि हर कोई अपना मफाद देखता है, अपनी बेहतरी देखता है। चलें, आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि इलेक्शन हुए पूरे पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में भी, वेस्ट पाकिस्तान में भी। आबादी के लिहाज से ईस्ट पाकिस्तान बड़ा सूबा है और रकबे के लिहाज से वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और वो जीते शेख मुजीबुर रहमान ने, और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट बनना चाहिए था पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना हुआ। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। Pakistan's military bureaucracy was also not very balanced in East Pakistan. India got chance to play its conspiracy role. In March 1971, वायलेंस को एक्सक्यूज़ बनाकर पाक आर्मी बांग्लादेश में इंटर हुई। उन्होंने अपने साथ पाकिस्तान के हमायती जो बंगाली थे उनको, नॉन बंगालीज़ को भी शामिल किया, और उन्होंने अपने साथ जमात इस्लामी के मेंबर्स को भी शामिल किया फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट बंगाली फैक्शंस, जिसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया शिफ्ट हो गए। और इसका बहाना बनाकर इंडियन आर्मी बांग्लादेश में इंटर हो गई इन अर्ली दिसंबर 1971। आफ्टर 9 month कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 500,000 पीपल की डेथ हुई and thousands of women suffered indecent behavior. यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है, पूरी राइड एंजॉय करनी है, सो स्टे ट्यून इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।